हेलो एवरीवन, वेलकम टू V9 एजुकेशन हब। इस साल के सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। हमारे पास है जनरल स्टडी पेपर 1 के क्वेश्चन। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। 3 घंटे की एग्जाम थी और मैक्सिमम मार्क 250 की थी। तो चलिए, इस पे आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 10 क्वेश्चन 150 वर्ड की होते हैं। इस पर 10 मार्क मिलते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन को 250 वर्ड में करने होते हैं, जो इसके लिए 15 मार्क मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडिवल इंडिया टेम्पलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोस डे। जब मिडिवल इंडिया के टेम्पल थे, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते थे सोशल लाइफ ऑफ दोस डे, उसको एक्सप्लेन करने की कहा गई है। ये मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 2 नंबर की है। What did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win constantly against the more numerous and better equipped armies of then Indian ruler? ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मीज थे, उसमें मोस्टली कंप्राइजिंग कर रहे थे इंडियन सोल्जर, फिर भी वो उस टाइम के बेटर इक्विपमेंट और नंबर्स में ज्यादा इंडियन रूलर को हरा दिए, डिफीट कर दिए। तो उसके ऊपर ये नोट करने की कहा गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 3 नंबर की है। वाई वाज देयर अ सडन स्प्लट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस मिड 18th सेंचुरी। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मिड 18th सेंचुरी में इंडिया में फेमाइन की स्प्लिट देखी गई थी, तो उसके ऊपर ये रीजन देने को कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 4 नंबर की है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ प्राइमरी रोक। प्राइमरी रोक को जो कैरेक्टरिस्टिक है और उसके टाइप को डिस्क्राइब करने का आ गया, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 5th नंबर की है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन ओन एरिया गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग देता है साइक्लोन के लिए, तो उसको डिस्कस करने कहा गया है कि उसकी मीनिंग क्या होती है। ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 6 नंबर की है। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डक्कन ट्राप। डक्कन ट्राप में जो नेचुरल रिसोर्स के पोटेंशियल है, उसको डिस्कस करने का है। ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 7 नंबर की है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्प्रेड। ये एग्जामिन करने का आ गया है कि जो पोटेंशियल है विंड एनर्जी में इंडिया की, और उसको एक्सप्लेन करने का आ गया है कि रीजन अभी तक उसको स्प्रेड क्यों नहीं किया गया। तो उसके ऊपर ये 7वां क्वेश्चन है। ये भी जियोग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 8 नंबर की है। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। जो फैमिली रिलेशनशिप में वर्क फ्रॉम होम की इम्पैक्ट क्या पड़ती है, तो उसके ऊपर एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट करने का आ गया है 8 नंबर क्वेश्चन को। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विथ एम्फेसाइज ऑन कल्चरल कंजम्पशन। जो टियर 2 सिटीज में न्यू मिडिल क्लास के ग्रोथ हो रही है, तो उसके एम्फेसाइज करने का आ गया है कि उनके जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन बढ़ रही है, उसके ऊपर डिस्क्राइब करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 10 नंबर की है। गिवन द डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया एंड इन which specific context should they be considered as single category। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है ट्राइबल कम्युनिटी में, उसको दर्शाने का आ गया, और उसके साथ में स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देने का आ गया कि उसको कैसे एक सिंगल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो उसके ऊपर ये 10 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 11 नंबर की है। ये 250 वर्ड में लिखने होते हैं। इसकी मार्क 15 है। Political and administrative reorganization of state territory has been continuous ongoing process since mid 19th century. Discuss with example। जो इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन अभी तक भी चल रही है स्टेट और टेरिटरीज की, उसको ऑनगोइंग प्रोसेस है मिड 19th सेंचुरी से। तो उसको डिस्कस करने का आ गया कि एग्जांपल के साथ में, जो अभी फिलहाल 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था, तो उसको एग्जाम्पल बन सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 12 नंबर की है। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चालू पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये आर्ट्स एंड कल्चर की क्वेश्चन है। जो इंडियन हेरिटेज में कंट्रीब्यूशन थी गुप्ता पीरियड और चालू पीरियड को, उसको डिस्कस करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 13 नंबर की है। डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ लायन एंड बल्क फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो लायन और बल्क की फिगर को इंडियन माइथोलॉजी आर्ट में आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने का आ गया। ये भी आर्ट्स एंड कल्चर की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 14 नंबर की है। व्हाट आर द फोर्स दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को, जो फोर्सेस, उसको डिस्कस करने का आ गया, और डिस्क्राइब करने का कि जो रोल फिशिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में हो रही है। ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 15 नंबर की है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिकेटेड द मेजर एनवायरमेंटल इशू फेस्ड बाय देम। इसको डिस्क्राइब करने के आ गया है जो रबर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री या प्रोड्यूसिंग करती हैं और उनके मेजर एनवायरमेंटल इशू है उसको डिस्क्राइब करने के, ये भी जियोग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 16 की है। मेंशन द सिग्निफिकेशन ऑफ द स्ट्रेट एंड इस्थुमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो जल संधि और स्थल संधि है उनके सिग्निफिकेंस को मेंशन करने का आ गया जो इंटरनेशनल ट्रेड में, ये भी जियोग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 17 नंबर की है। ट्रोटोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर डिटरमाइन द वेदर प्रोसेस हाउ। ये ट्रोटोस्फियर के ऊपर सिग्निफिकेशन जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसको डिटरमाइन जो वेदर को करता है तो उसको कैसे करता है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 18 नंबर की है। भारतीय समाज में जाति जो साइलेंट सेक्ट है इंडियन सोसाइटी में कास्ट रीजन रिलीजन के बेसिस पे, तो उसके ऊपर ये नोट करने का आ गया। ये आपको आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर दिया गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 19 नंबर की है। एयर टॉलरेंस असिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म में की एलिमेंट इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया की जो सेकुलरिज्म है उसको फॉर्म करने के लिए टॉलरेंस एंड असिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म की एलिमेंट है, तो उसके ऊपर जस्टिफाई करने को कहा गया है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो 20 नंबर की है। इलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्केयर रिसोर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये इंडिया को रेफरेंस देने के साथ ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी में जो इंडिया की स्पेशल रेफरेंस है उसको डिस्क्राइब करने का आ गया है, इलुसिड करने का आ गया है रिलेशनशिप को। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया, इसे आप 250 वर्ड में लिखने वाले हैं। इसको 15 मार्क की क्वेश्चन है। और इस जीएस पेपर की नोट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं V9 एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल को। इसको पीडीएफ उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्कशन सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।